मंदिर जाने के एक नहीं अनेक हैं लाभ। प्रतिदिन पूजा करने से मिलते हैं ये 36 लाभ। अक्सर देखा गया है कि लोग रोजाना मंदिर जाना पसंद करते हैं, कुछ अपने मन को शांत करने के लिए तो कुछ भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। बता दें कि मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। ऐसे में कुछ देर आंख बंद कर मौन रहना बेहद लाभदायक होता है। लोग मंदिर के पीछे छिपे विज्ञान और आध्यात्म को नहीं जानते हैं। सुबह सुबह मंदिर जाने से कई लाभ होते हैं। व्यस्त जीवन शैली की वजह से लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं। ऐसे में लोगों ने अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा मंदिर बना लिया है। ज़्यादातर लोग भगवान को याद करने के अलावा पूजा पाठ भी अपने इसी छोटे से मंदिर में करते हैं। घरों में मंदिर होना बेहद शुभ है। इससे आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। मंदिर से सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही नहीं बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक है। कई लोगों को इस लाभ के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन मंदिर जाने की वजह से एक नहीं बल्कि अनेक फ़ायदे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली उन घटनाओं से बच सकते हैं जो कि आकस्मिक आती है, जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या जैसी नकारात्मकता आपकी ज़िंदगी से दूर रहेगी। नंबर 2, मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मकता और आध्यात्मिक बल होता है, जिसके चलते उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा उसके पास भटकती भी नहीं है। आप इस ऊर्जा को भूत, पिशाच या प्रेत भी कह सकते हैं। मंदिर जाने वाला भय मुक्त जीवन जीता है। नंबर 3, यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार के ग्रह और नक्षत्रों का कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। ग्रह बाधा से आप मुक्त रहते हैं। मंगल दोष, शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, साढ़े साती, अध्यात्म या राहु की महादशा चल रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, मंदिर में जाकर आप मंदिर के नियमों का पालन करते हैं, व्रत, उपवास और पाठ में विश्वास करते हैं तो सोच समझकर आहार विहार करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का रोग या बीमारी नहीं होगी। नंबर 5, मंदिर जाकर मन में विश्वास और आत्मबल का संचार होता है, जिसके कारण मन में किसी भी प्रकार का दुख या शोक नहीं रहता है। व्यक्ति सभी परिस्थिति में समभाव से रहता है। समभाव अर्थात न तो भावना में बहता है और न ही कठोर होता है। हर परिस्थिति उसके लिए सामान्य होती है। नंबर 6, मंदिर जाने से व्यक्ति में सही और गलत को समझने की क्षमता होती है। वह किसी भी प्रकार की फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है। जैसे रास्ते में पड़े पत्थर या गड्ढे को देख लेने के बाद हम अपनी गाड़ी को उससे बचाकर निकाल ले जाते हैं, तो उसी तरह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को समझदारी से गड्ढों से बचा ले जाता है। नंबर 7, मंदिर जाने वाले व्यक्ति का कोई शत्रु किसी बुरी विद्या के माध्यम से कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे अनेक शत्रु बढ़ जाते हैं। कमज़ोर शत्रु हमेशा सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हुए पीठ के पीछे ऐसे कार्य करते हैं जिनको अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता है। मंदिर जाने वाले लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 8, मंदिर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसे संकट नहीं आते हैं कि वह कर्ज में डूब जाए। थोड़ा बहुत कर्ज होता है तो कोई फ़र्क नहीं, कर्ज भी सोच समझ कर ले। यदि ज़्यादा है तो उसके
चुकता होने की निश्चित ही मंदिर जाने से ही रास्ते निकलते हैं। मन मंदिर में विश्वास है तो इस बाधा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। नंबर 9, आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो निश्चित ही आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। हालांकि जो प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना और पूजा पाठ करता है उसके साथ यह समस्या नहीं रहती है। होती भी है तो वह दिमाग पर बोझ नहीं लेकर कर्म करता जाता है और सफल हो ही जाता है। नंबर 10, बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी घिर सकता है। लेकिन मंदिर जाने वाले के दिल और दिमाग में ये सब नहीं रहता है। नंबर 11, प्रतिदिन मंदिर जाने वाले में मन और मस्तिष्क में कलह या क्रोध नहीं होता है। घर के दूसरे सदस्य यदि इससे झगड़ा करते हैं या घर में ग्रह काल हो रही है तो वह उसे समझदारी से हैंडल कर माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। नंबर 12, प्रातःकाल पैदल ही मंदिर जाने से व्यापार भी होता है और हमें प्राणवायु भी अच्छे से प्राप्त होती है। प्रतिदिन सूर्य की धूप के स्पर्श से सेहत में सुधार होता है। नंबर 13, मंदिर में घंटे की टंकार करीब 7 सेकंड तक गूंजती है जो मन मस्तिष्क से विषाद हटाकर शांति प्रदान करती है। ऐसा भी कहते हैं कि छोटी घंटी से हमारा पित्त दोष संतुलित रहता है। साथ ही ध्वनि से भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। नंबर 14, मंदिर में कई तरह के सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं जिनकी सुगंध से मन प्रफुल्लित होकर अवसाद से मुक्त हो जाता है। फूलों के विभिन्न रंग से अंतर्मन को शांति मिलती है। नंबर 15, मंदिर में कपूर और अगरबत्ती की सुगंध से एक और जहां मन और मस्तिष्क से नकारात्मक विचार हटा दिए जाते हैं वहीं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। यह हमें जैविक संक्रमण से भी बचाती है। मंदिर की सुगंधित में रहने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है क्योंकि मंदिर में कपूर और धुआं रहता है। नंबर 16, जब हम मंदिर में आरती या कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो यह एक्यूप्रेशर का काम करती है। इससे हमारे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होता है और शरीर की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। नंबर 17, आरती या चालीसा को जपने पढ़ने से हमारा वाणी दोष भी दूर होता है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। नंबर 18, आरती के बाद शंख बजाया जाता है जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही सुखदायी और स्वास्थ्यवर्धक है। शंख बजाने वाले के फेफड़े मजबूत होते हैं। नंबर 19, आरती के बाद देवी देवताओं भारत माता आदि के जय घोष से आत्मविश्वास के साथ ही देशभक्ति जागृत होती है। इसी के साथ हर मंदिर में गौ रक्षा और गौ हत्या बंद होने के कारण संकल्प भी लिया जाता है। नंबर 20, आरती लेने से हमारी हथेली की कोशिकाओं को दिव्य ऊष्मा मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी विषाणु और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। आँखों पर हथेलियाँ रखने से गर्माहट आँखों के पीछे की सूक्ष्म रक्तवाहिकाओं को खोल देती है और उनमें ज़्यादातर रक्त प्रवाहित होने लगता है जिससे हमारी आँखों की ज्योति बढ़ती है। नंबर 21, आरती के बाद नमस्कार और दंडवत प्रणाम करने से हमारे मन में विनम्रता और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। अहंकार और घमंड का नाश होता है। नंबर 22, भगवान के दर्शन पूजा और आरती के बाद हमें तुलसी में मिला चरणामृत, पंचामृत और प्रसाद मिलता है। यह चरणामृत और पंचामृत हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।
आयुर्वेद के मुताबिक यह चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है। चरणामृत के साथ दी गई तुलसी हम बिना चबाए निगल जाते हैं, जिससे हमारे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। नंबर 23, मंदिर में भगवान की परिक्रमा से जहाँ सेहत के लाभ मिलते हैं, वहीं यह धरती के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जुड़कर हमारे शरीर का तनाव निकल जाता है। इसी के साथ ही गुंबद और उसके कलश से प्रवाहित हो रही ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। नंबर 23, मंदिर भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र माना गया है। यह ऊर्जा भक्तों में पैर के जरिए ही प्रवेश कर सकती है, इसीलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। नंबर 25, मनोकामना का दोहराना। मंदिर में जाकर जब हम अपनी मनोकामना को बार बार दोहराते हैं तो हमें मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा का साथ मिलता है और इससे प्रकृति सक्रिय होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करने लग जाती है।